स्वतंत्रता पॉकेट डायरी, समय स्वतंत्रता पॉकेट डायरी आपको अपने पास रखनी है। अब ये समय स्वतंत्रता पॉकेट डायरी क्या है? एक आप छोटी डायरी पॉकेट, जो पॉकेट के अंदर आ जाए, और जो खाली डायरी आपको रखनी है अपने पास में। ये क्या, इस डायरी में आपको जब भी फ्री में समय मिले, जब भी आपका समय, चाहे कम समय हो ज़्यादा समय हो, जितना भी समय में आप फ्री हो, उस समय जो भी आपके मन के अंदर थॉट आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, आपको तुरंत उस डायरी के अंदर लिख देने हैं। अब उसको लिखने से क्या होगा? समय स्वतंत्रता, धीरे धीरे आप अपने थॉट, तो ये समय से आपको स्वतंत्र करने के लिए ये सहायक, ये जो डायरी है, ये समय स्वतंत्रता पॉकेट डायरी, इसका नाम ही हम ये दे रहे हैं, समय स्वतंत्रता पॉकेट डायरी। यानी इस डायरी के अंदर जो थॉट लिखे हुए हैं वो धीरे धीरे आपकी स्किल को इतना डेवलप कर देंगे कि आपको इतने रिसोर्सेज आपके डेवलप हो जाएंगे, इतने सोर्सेज डेवलप हो जाएंगे कि आपको काम करने की, जो सक्रिय काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। निष्क्रिय आमदनी आपकी धीरे धीरे काफ़ी विभिन्न सोर्सेज के द्वारा आपकी बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो आपके पास क्या होगा? समय, जब आपको काम सक्रिय रूप से, सीधे डायरेक्ट रूप से यदि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय नहीं लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा? आप समय स्वतंत्र हो जाओगे, समय से स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए ये समय स्वतंत्रता पॉकेट डायरी हमने इसका नाम दिया है। छोटी पॉकेट डायरी लिखिए, रखिए, जो आपकी जेब के अंदर आ जाए, इजीली आप उसको रख सकें हैंडल करके। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? आप जब भी फ्री हो, चाहे आप बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहे हो, रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, या एयरपोर्ट के ऊपर आप इंतजार कर रहे हो, आपको मन के अंदर उस समय जो भी थॉट आ जाए वो आपको तुरंत उस डायरी के अंदर लिखने हैं। या उस दिन कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई, आपने ऐसा कोई दृश्य देखा या ऐसे व्यक्ति से मिले, उनके द्वारा आप जो है प्रोत्साहित हुए या प्रेरित हुए, उनके विचारों से प्रेरित हुए, तो ऐसे जो बातें हैं उस डायरी के अंदर आपको थॉट तुरंत प्रभाव से लिख दो। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये बाद में हम लिख लेंगे, तो थॉट आपके मस्तिष्क के अंदर निरंतर थॉट चलते रहते हैं, और कई थॉट आपके ऐसे होते हैं जो बाद में कभी आ नहीं पाते। तो जैसे ही थॉट आपके माइंड में आए और आपको यदि समय मिल रहा है, तो आप तुरंत प्रभाव से आप उसको लिख दीजिए। अब आपको कितना समय उसके अंदर देना है? जब भी आपको समय मिले, चाहे आपका 1 घंटा फ्री हो, यानी 1 घंटे फ्री, जहाँ मैंने बताया रेलवे स्टेशन, ट्रेन या कहीं इंतजार कर रहे हो, वहाँ आपको समय मिल सकता है। आपके रेगुलर जो काम, आपके जहाँ भी वर्किंग है आपकी, वहाँ से यदि आपको काम लग रहा है कि आपका जो रेगुलर काम से फ्री हो गए, आपके पास समय फ्री है, आप फालतू बैठे हैं, तो उस समय इस जो आपके जो मन के अंदर जो थॉट आ रहे हैं वो उसको आप तुरंत प्रभाव से लिख दीजिए। लंच ब्रेक के बाद में आपको टाइम मिल रहा है, तो वहाँ आप उस समय का यूज़ आप इसके लिए कर सकते हो। यानी आपको जब जब भी थोड़ा थोड़ा समय, चाहे आधा घंटा मिले, 20 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, भले 2 ही मिनट मिले, 2 मिनट में आपका जो थॉट आया, यदि आपको एक लाइन के रूप में भी लिखना, तो आप तुरंत प्रभाव से उस डायरी आप जेब में से निकालिए और तुरंत प्रभाव से उसमें आप उसको लिख दीजिए। जो आपने आज जो अनुभव किया, जो देखा, जो सुना, ऐसी बातें जो आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, या आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए, या आपकी जो इस अर्निंग सोर्स बढ़ाने के लिए, आपकी विभिन्न एक्टिविटी, आपको आपकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें सहायक हो सकती है, उन चीज़ों को उन डायरी के अंदर आपको तुरंत प्रभाव से लिखना है। धीरे धीरे आपके पास एक काफ़ी बड़ी जो नोटबुक हो जाएगी, और इसके अंदर आपकी जो स्किल है, आप रेगुलर थॉट आप दोगे, तो समय को स्वतंत्र करने के लिए आपका, अगर समय के बारे में सोच रहे हो, आप समय के बारे में सोच रहे हो, और जिन चीज़ों को, क्योंकि आप समय आपने दिया है डायरी को, तो जिन चीज़ों को चीज़ें क्या करती है? अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती है। चीज़ें क्या करती है? अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती है। आप कैसे साथियों के साथ रहोगे? आप अपने लेवल के साथियों के साथ उनको आकर्षित करोगे। आपकी एनर्जी का जो लेवल है, उन एनर्जी लेवल वाले व्यक्तियों को आप आकर्षित करोगे। चीज़ें आप क्या करोगे? तो समान चीज़ें जो है आकर्षित करती हैं।
यदि आप कहीं जैसे किसी काफ़ी जगह एक बॉक्स होता है जिसके अंदर दान देने के लिए या गोदान के लिए बॉक्स रखे जाते हैं। यदि आगे से वो बॉक्स बिल्कुल खाली है तो आप उसके अंदर 10 रुपये नहीं डालोगे, उसके अंदर 10 रुपये नहीं डालोगे, और ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी 10-10 के, 20-20 के, या 2-2 के, 1-1 के, या जो भी उसके अंदर पैसा पड़ा है, यदि वो आधे से ज़्यादा भरा है या आधा भरा हुआ है, जितना भी भरा तो उसके अंदर पैसे दिख रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो मन होगा उसके अंदर और 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, जो भी आपकी क्षमता है, जो आप दान देना चाह रहे हो, उसके अंदर आप डाल दोगे। खाली था उस टाइम, आपके मन के अंदर विचार नहीं हो रहे हैं, जब उसके अंदर पैसे थे तो आप उसके अंदर पैसे और डाल रहे हो, यानी चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। उसके अंदर पैसा था तो पैसे को आकर्षित कर रहा है, इसलिए अपनी समान चीज़ों को आकर्षित करती है। अब आप समय दे रहे हो, समय को उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा समय मिलने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे घंटा हो, आधा घंटा हो, वो आप जो भी थॉट आपके अंदर आता है, क्योंकि थॉट वापस नहीं आते हैं। आप कई गीतकार केवल सिगरेट के रैपर के ऊपर जब उनको थॉट आया, उस समय उनके पास लिखने के लिए कोई पेज नहीं था, बड़ा पेज नहीं था, लेकिन उन्होंने जब जहाँ भी बैठे, नदी किनारे या प्रकृति के जो भी उनका जो पेड़ के नीचे जहाँ भी उनको थॉट आया, और थॉट आया तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने सिगरेट के रैपर के ऊपर किसी गीत को लिखा, और वो गीत जो है इतना हिट हो गया। यानी क्योंकि उन्होंने उसी तुरंत भाव से क्यों लिख दिया उस गीतकार ने, क्योंकि थॉट वापस नहीं आता उस समय, जो उनके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो थॉट है, उन्होंने उसको लिख दिया, और वो जो है बहुत फेम हो गया वो गीत। तो यानी आपको कहने का मतलब है कि जो थॉट विचार है वो बार बार गतिशील रहते हैं, और जब अच्छे विचार, ऐसे विचार जो आपका लक्ष्य, आपके उद्देश्य से मैच करते हैं, ऐसे थॉट्स को आप तुरंत प्रभाव से आप लिख दीजिए। क्योंकि जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो समान चीज़ें, जैसे मैंने बताया, आकर्षित करती हैं, तो आपको जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे वही चीज़ बढ़ेगी। जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे वही बढ़ेगी। जो आप 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप बार बार डायरी निकालो, तो आपका क्या है, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस डायरी के अंदर लिखना है, जितना महत्वपूर्ण उतना ही महत्वपूर्ण आपकी आदत बनाना है। आपकी आदत बन जाएगी कि समय को व्यवस्थित करने के लिए आपकी आदत बन जाएगी। 5 मिनट, 1 मिनट, कहीं भी आपको समय मिला, आप समय का वेस्टेज नहीं करोगे। इस तरह से प्रत्येक दिन जो 24 जो घंटे हैं, उसका प्रत्येक मिनट जो है आपके लिए कीमती होगा, उसका सदुपयोग आप कर रहे हो। और सदुपयोग करके धीरे धीरे जब आप इस पॉकेट डायरी समय स्वतंत्रता पॉकेट डायरी के द्वारा आपकी आदत बन जाएगी समय को जो है कंट्रोल करने की, समय को कंट्रोल कर लेगी। इस तरह से समय को मल्टीप्लाई करने की हैबिट बन जाएगी, और 24 घंटे के अंदर जो दूसरा व्यक्ति जो आपके लेवल के थे, वो कुछ समय वो काम उतना ही कर पा रहे हैं, और आप देखोगे कि कुछ सालों बाद के अंदर उस व्यक्ति से आप कई गुना, 100 गुना जो है ज़्यादा काम उस 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर आप कर पाओगे। समय को जो मल्टीप्लाई करने की जो योग्यता है वो आपके अंदर आ जाएगी, एफिशिएंसी आपके अंदर आ जाएगी। इस तरह से आप जब समय को मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे, आप जब समय का सदुपयोग करना सीख जाओगे, आप सुबह के जो 90 मिनट्स हैं उनको उसके ऊपर पूरा फोकस करोगे। अपना जो 22.5 घंटे को व्यवस्थित करने के लिए जो सुबह का जो 1.5 घंटा है वो बहुत उपयोगी होता है। यदि आप सुबह व्यवस्थित कर लोगे तो पूरे जो 22.5 घंटे आप व्यवस्थित ढंग से आप काम कर पाएंगे। इस तरह से ये जो समय स्वतंत्रता डायरी, पॉकेट डायरी है, आप रखने की हैबिट डालिए। आज ही आप छोटी सी पॉकेट डायरी आप खरीदिए, और वो खरीद कर उसके अंदर आज की डेट डाल कर प्रत्येक दिन जो है आप संक्षिप्त के अंदर जो आपके समझ में आ जाए, जैसे लैंग्वेज के अंदर, जैसे चिन्हों के अंदर, या जिसको आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, जिसको आपका जो माइंड है वो सीख पाए, बाद में उसको कलरफुल इस डायरी को आप करके, और घर के ऊपर अलग से एक नोटबुक आप उसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो। इस तरह से आपके पास में एक अपना स्वयं का लिटरेचर हो जाएगा, और जब ये बार बार करोगे तो आपकी जो स्किल है
वो भी डेवलप होगी और स्किल डेवलप होके आप समय को बहुत अच्छे ढंग से प्रबंधन मैनेजमेंट कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो आपको सीखने की आवश्यकता है। हम सभी को टाइम मैनेजमेंट स्किल में प्रवीण होना पड़ेगा, तब जाके हम हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी अपने लक्ष्य को तुरंत प्रभाव निश्चित लिमिट के अंदर या उसके पहले ही आप प्राप्त कर लें। आप मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।